नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक थॉट प्रोसेस के ऊपर कि क्या प्रियंका इज बेटर than the other Bollywood superstars of our country because she kind of played the middle ground in an international event when she was asked by a Pakistani national कि क्या वो अपने देश के बालाकोट एयर स्ट्राइक को सपोर्ट करती है या नहीं। क्या प्रियंका बाकी बॉलीवुड सुपरस्टार से ज़्यादा पैट्रियोटिक या ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग रखने वाली नागरिक है या नहीं। बट ये थॉट प्रोसेस को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई फाइंड प्रियंका चोपड़ा अ वेरी अपॉर्चुनिस्ट लेडी। अपॉर्चुनिस्ट बिकॉज हम सबको पता है कि बॉलीवुड में कोई परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं है। एक टाइम पे अगर कंगना रनावत और एकता कपूर की दुश्मनी है तो दूसरे समय पे वो दोनों एक पिक्चर भी साथ करेंगे। सिमिलरली अगर एक समय में प्रियंका चोपड़ा और करण जौहर की दुश्मनी है ओवर हर सो कॉल्ड अफेयर विद शाहरुख खान, देन दूसरे टाइम पे वो दोनों साथ में एक चैट शो भी करेंगे। So there are no permanent enemies or friends in Bollywood or politics, which is understandable by everybody by now. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम opportunism का thought process ला सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं patriotism की, क्योंकि opportunism can be understood इन बॉलीवुड इन अदर प्रोफेशंस ऑफ लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं भी अपॉर्चुनिस्ट हूँ एंड मैं भी ये वीडियोस जो आपके लिए बनाती हूँ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। सो एवरीबडी इन इंडिया हैज अ राइट टू हिज और हर ओपिनियन विदाउट इंसल्टिंग दैट पर्सन। मगर ऑब्वियसली कुछ लोग ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिज्म के थॉट प्रोसेस को नेशनलिज्म में भी ड्रैग करते हैं एंड दैट इज व्हेन आई फाइंड देम वेरी हिपोक्रेट। क्योंकि प्रियंका हैड यूज्ड द रेसिज्म कार्ड जब वो हॉलीवुड में गई थी पहली बार एंड शी ट्राइड टू प्ले अ विक्टिम कि कैसे उसको काम नहीं मिलता एंड कैसे वो ऑडिशन से रिजेक्ट हो जाती है बिकॉज शी इज फ्रॉम इंडिया एंड शी इज अ ब्राउन लेडी। तो उसने उस टाइम पे रेसिज्म का कार्ड प्ले किया था टू गेट नोटिस्ड ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो प्रियंका हैज बीन एन अपॉर्चुनिस्ट, चाहे वो रेसिज्म का कार्ड हो या चाहे वो अस्थमा का पेशेंट बनना हो और एक मेडिकल ब्रांड को प्रमोट करना हो ड्यूरिंग दिवाली एंड कुछ महीने बाद सिगरेट स्मोक करना हो विद हर फैमिली ऑन अ हॉलिडे। प्रियंका इज एन अपॉर्चुनिस्ट जब बात आती है आसाम का ब्रांड एम्बेसडर बनने की और ऑब्वियसली आसाम फ्लड्स के टाइम पे आसाम विक्टिम्स के लिए कोई चेक नहीं काटने की, दो शी प्रमोट्स हरसेल्फ एज अ ग्लोबल स्टार हु इज अपैरेंटली वेरी रिच। So there is double standards with her behavior which obviously anybody with logical mind can see through. मगर क्या उनका ये स्टेटमेंट जब उनको कॉल आउट किया गया इन एन इंटरनेशनल इवेंट बाय अ पाकिस्तानी नेशनल कि उनको लगता है कि शी इज एन हिपोक्रेट बिकॉज एक तरफ वो यूएन की पीस एम्बेसडर बनती है, शी टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी एंड दूसरी तरफ शी सपोर्टेड द बालाकोट एयर स्ट्राइक। So, being an Indian citizen, I am just saying that every Pakistani national has a right to his or her opinion, चाहे उनका कंट्री आतंकवादी कंट्री ही क्यों ना हो, because obviously अपनी कंट्री से प्यार करना is a thought process, is a feeling which every individual has. मगर ये दूसरी बात है कि कुछ बॉलीवुड में काम करने वाले सुपरस्टार्स डोंट हैव दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। प्रियंका चोपड़ा ने ऑब्वियसली उस लड़की का जवाब दिया इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे, but because she calls herself as a woman of substance and she is the face of woman empowerment in lot of other events, I found that the way she handled the question was wrong, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल का माइक छीन लिया गया था by the security guards and Priyanka, being Priyanka, did not reprimand the guards. Secondly, she answered that girl, but she told that girl in a very taunting manner that don't embarrass yourself by asking me this, which is wrong because she should understand that she is promoting herself as a face of woman empowerment, as a face of humanity and ये करते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट भी शायद डाइल्यूटेड था, इसलिए था क्योंकि she maybe wanted to get her inroads back into India and obviously India is having a feeling of nationalism at present and that is why she made that statement. Nevertheless, प्रियंका ने ये भी बोला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस
वर्थ अपलॉडिंग, क्योंकि हमारे कुछ बॉलीवुड सुपरस्टार्स जो ऑब्वियसली मुस्लिम सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने भी अभी तक आर्टिकल 370 के रद्द होने पर कुछ राय नहीं रखी ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, इवन दो दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. So my just suggestion to everybody is that opportunist होना लाइफ में is perfectly okay, क्योंकि आज हम सब opportunist हैं, मगर patriotism को opportunism के साथ नहीं जोड़ना चाहिए. Each and every Indian citizen, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, should have the feeling of patriotism for your country India, for भारत, because भारत की वजह से आप जाने जाते हो पूरे विश्व में. और जो अपनी भारत माँ का ना हो सका, वो अपनी माँ का क्या होगा? क्योंकि देश एक ऐसी देश के साथ जुड़ना, देश के लिए सोचना, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको कोई खरीद नहीं सकता. और अगर जो भी इंसान सोचता है कि उसके अंदर की देशभक्ति की भावना इज कनेक्टेड विद वर्क और इज कनेक्टेड विद सम सॉर्ट ऑफ मनी, देन दैट भावना इज रॉन्ग. Having feelings for your country should be devoid of this kind of feelings is what I want to tell every Bollywood actor. प्रियंका ने चलो कहीं ना कहीं तो एक मिडिल ग्राउंड पकड़ा, बट क्या बाकी सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड ऐसा बोलने का हिम्मत रखते हैं जो ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? क्योंकि दैट शोज दैट वेदर दे आर लॉयल टू द कंट्री और जस्ट लॉयल टू द रिलीजन विच इज बीइंग ब्रेन वॉश्ड by a wrong narrative by foreign media all over the world trying to say कि article 370 को गलत तरीके से निकाला गया है, जबकि every educated man knows that article 370 को constitutionally निकाला गया है. So my message to Priyanka as well as to everybody, no hard feelings, आप लाइफ में और प्रगति करें. मगर सोशल मीडिया का टाइम है. आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहां पे आपको कोई दो फैंस एक टर्मिनल पे ऑटोग्राफ ले रहे हैं और फिर भागते हुए दूसरे टर्मिनल पे आपका ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं जब दूसरी मीडिया का सेटअप होता है. सो डोंट डू थिंग्स लाइक दीज इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि कुछ एक्टर्स जो ऑब्वियसली मुस्लिम है एंड ये रियलिटी शो बिग बॉस की विनर रह चुकी है, उसने अपने आप को थप्पड़ भी मरवाया था एक शो में, इंडियाज रॉ स्टार में, टू गेट सिंपैथी फ्रॉम पीपल एंड ऑडियंसेस. तो सोशल मीडिया के टाइम पे आपको ये सब नहीं करना चाहिए. आप अगर फैंस को हायर करते हैं वाया योर पीआर इन फ्रंट ऑफ मीडिया टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ अ ग्लोबल स्टार, देन this is going to be recognized very fast, because आज के टाइम पे आप अपने आप को हायर्ड फैन से प्रमोट नहीं कर सकते एज अ फैन, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हो तो ये करने के बाद भी आपका शो क्वांटिको फ्लॉप हो जाता है, दिखाता है कि आपका क्या स्टार पावर है या नहीं है. So this kind of thought process needs to settle in with all Bollywood superstars, चाहे वो बॉलीवुड में काम कर रहे हो या आज की तारीख में हॉलीवुड में काम ढूंढ रहे हो, because today is the time of social media. हम लोग obviously ये जो पहले करते हुए आ रहे थे अभी नहीं कर सकते. And lastly, love your country for being a part of this country, not because आप ये करके शायद आपको कोई काम मिलेगा या शायद आपको कोई असाइनमेंट मिलेगा. भारत के लिए प्यार करना हर भारतीय का प्राइड होना चाहिए. वो भारतीय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने नेशन, अपने देश भारत से इसलिए प्यार करे क्योंकि वो प्यार करने से उसको कुछ फायदा होगा करियर में या और किधर. भारत से प्यार करना हर भारतीय का अंदर से आने वाली फीलिंग होनी चाहिए. नमस्कार.